हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम एक नया लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी है क्या चीज़ और उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूजुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और इंटरमैक्सिंग यूज़ होते हैं। उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो वर्ड्स से बना हुए हैं। फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग्स और लोगोस स्टडीज़। अब इसको डिफ़ाइन हम इस तरह करेंगे कि उन सब्सटेंसेस की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहेंगे जो केमिकली लिविंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसमें चेंजेस लेके आते हैं। अब ये चेंजेस दो किस्म के हैं, आइदर या एक्टिवेशन या इनहिबिशन फॉर्म की। सो ऐसे सब्सटेंसेस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ पैरेलली एक और वर्ड यूज़ होता है टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, अब व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी हम उन केमिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल आफ्टर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। सो डोंट कंफ्यूज विद फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये दोनों वर्ड्स पैरेलली यूज़ होते हैं, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम उन केमिकल्स की जो लिविंग सिस्टम के साथ क्या करते, इंटरेक्ट करते और वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ेक्ट आइदर एक्टिवेट करते हैं और आइदर इनहिबिट समथिंग इन दैट लिविंग सिस्टम। टॉक्सिकोलॉजी में हम स्पेशली उन सब्सटेंसेस का जिक्र करते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस की स्टडी को फिर हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होता है फार्माकोलॉजी में, ड्रग। ठीक है, ड्रग क्या चीज़ है, एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स इन द सिस्टम। ठीक है, जो कि सिस्टम में इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, आइदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम को उसमें इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर, फिजियोलॉजिकली एक सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है और उस पर कोई केमिकल उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, और उसी कंडीशन में क्या करते हैं, उस पैथोलॉजिकल इफेक्ट को वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ड्रग्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट की जो दो टर्म्स हैं, पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स, ये बहुत ज़्यादा इंटरमैक्सिंग है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरमैक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कन्फ्यूज़न ही होने, पॉइजन वो केमिकल एजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, विच विल प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम पॉइजन्स कहते हैं। ठीक है, अब टॉक्सिन आर अ काइंड ऑफ पॉइजन्स, बट उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या होगा, मतलब इसका प्रोडक्शन कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से होगा, मतलब लिविंग सब्सटेंसेस से होगा, लिविंग सेल्स से होगा। लाइक बैक्टीरिया की हम एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। ठीक है, सो उसको टॉक्सिन्स आर अ काइंड ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, which produce some harmful, which will have to produce some harmful effect, but मेजर बात उसमें क्या है कि उसका जो उसका कोई बायोलॉजिकल ओरिजिन होगा। ठीक है, द अदर टर्म यूजिंग इन फार्माकोलॉजी इज केमोथेरेपी। ठीक है, अब केमोथेरेपी हम किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई मतलब कोई केमिकल एजेंट या कोई एजेंट हम यूज़ करते हैं, और यूज़ किस तरह करते हैं कि उस एजेंट को हम एक स्पेसिफिक, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टारगेट, वो ऐसे एजेंट को हम यूज़ करते हैं कि बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर वो जाकर एक स्पेसिफिक टारगेट पे एक्ट करते हैं। अब वो टारगेट क्या हो सकते हैं, या तो कोई लिविंग सेल्स होंगे। अब ये लिविंग सेल्स को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस एंड मलिग्नेंट सेल्स।
इन दो टाइप ऑफ सील्स को जब हम टारगेट करके किसी एजेंट को हम यूज़ करके उस एजेंट को लेके हम इन दो टाइप ऑफ सील्स को हम टारगेट करते हैं, सो इस किस्म की थेरेपी को हम केमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, और जो केमोथेरेप्यूटिक एजेंट है वो होस्ट सेल पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। अब द नेक्स्ट टर्म इज यूजिंग इन फार्माकोलॉजी इज कंप्लेंस। अब कंप्लेंस क्या चीज़ है? कंप्लेंस जो है आउटकम ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर या फिजिशियन हमें कोई मेडिसिन क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, और उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग जो हम यूज़ करते हैं, उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग हम जो आउटकम ऑफ द ड्रग आता है उसको हम कंप्लेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर कंप्लेंस विल बी वेरी गुड, जब जो मतलब फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली यूज़ करता है कोई बंदा, तो ऐसे में कंप्लेंस जो है वो कंप्लेंस विल बी वेरी गुड। और अगर फिजिशियन क्या करते हैं, एक बंदे को एडवाइस करते हैं कोई मेडिसिन, और उस मेडिसिन या ड्रग की वो अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस नहीं जाते, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन नहीं जाते, सो कंप्लेंस विल बी वेरी वेरी पुअर। ठीक है, द अदर टर्म इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो एजेंट्स हैं, जो भी एजेंट्स हैं उसको हम ह्यूमन बॉडी में, केमिकल एजेंट्स है जिसको हम यूज़ करके कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका इफेक्ट हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, और फार्माकोडायनामिक्स में व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। ठीक है, तो ड्रग का क्या इफेक्ट है, और इस ड्रग जब अंदर चला जाए, मेडिसिन या कोई एजेंट, केमिकल एजेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए, तो ह्यूमन बॉडी उसके साथ क्या क्या करते हैं। ठीक है, और फार्माकोडायनामिक्स की उस ड्रग के क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ट्रायल स्टडीज़ वगैरह भी आते हैं, ड्रग ट्रायल स्टडीज़ आते हैं। ठीक है, क्या हम एक ड्रग को हम यूज़ करते हैं तो उसकी एफिकेसी कितनी होगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने होंगे, तो ऐसे स्टडीज़ को हम क्या करते हैं, कोई ड्रग आ जाए मार्केट में तो उस ड्रग की पहले ट्रायल स्टडीज़ होती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने होंगे, इसकी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ट्रायल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, और ये ट्रायल स्टडी कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब इसके बाद कोई ड्रग आ जाए, ठीक है, 4th नंबर में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये चीज़ शामिल है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडीज़। अब मार्केट में आ जाए, अब उसका जो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट क्या है, सोसाइटी में जो लोग हैं तो उस लोगों की जो बॉडी है और उस लोगों पे उसके साइड इफ़ेक्ट कितना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग बॉडीज़ इन ड्रग्स को, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडीज़ कहते हैं। ठीक है, अब थेराप्यूटिक ड्रग्स में हमारे पास क्या, थेराप्यूटिक्स में हमारे पास क्या आते हैं कि जब हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं फॉर द साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी ड्रग हम यूज़ करते हैं फॉर द साइंस ऑफ ट्रीटमेंट की, किस तरह, किस चीज़, कौन सा ड्रग कहाँ पे जाके अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स कहते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है डायरेटिक्स का। तो अब इसमें कंप्लीट थेराप्यूटिक्स में हम इसका क्या पढ़ते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, हाफ लाइफ इसका कितना है, साइट ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह, कहाँ से ही किस तरह इसने एलिमिनेट होना है बॉडी में, किस तरह ये मेटाबोलाइज होते हैं, किस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स ऑफ द ड्रग कहते हैं। द अदर टर्म इज विच इज़ अ क्वाइट न्यू वन, फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया जो है, फार्माकोपिया इज नथिंग एल्स बट इट इज़ इन ऑफिशियल बुकलेट। ठीक है, ऑफिशियल बुकलेट। अब इस ऑफिशियल बुकलेट में हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक हर एक कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है,
वो सिस्टम के अंडर जाके ड्रग क्या होते हैं, अप्रूव हो जाते हैं कि ये ड्रग अब ये ड्रग जो है अप्रूव हो गया। तो जब वो ड्रग अप्रूव हो जाए तो वो उसको एक ऑफिशियल बुकलेट में उसका नाम डाला जाता है। उस ऑफिशियल बुकलेट को हम क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है। अब एम्पेरिकल ड्रग्स जो है, अगर एम्पेरिकल ड्रग्स और एम्पेरिकल थेरेपी, ठीक है, एम्पेरिकल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं, वो केमिकल एजेंट्स है जो कि एक फिजिशियन या कोई भी बंदा क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस क्या करता है, एक ड्रग देते हैं कि मैंने पहले ये ड्रग यूज़ किया हुआ था एंड इट वर्क्स फॉर दिस काइंड ऑफ डिजीज़। तो ऐसे ड्रग्स को फिर हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे रोल्फिया सरपेंटेना का दिया हुआ है, रोल्फिया सरपेंटेना का मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल। पहले रोल्फिया सरपेंटेना जो है ये एक होम्योपैथिक ड्रग है। ठीक है। पहले ज़माने में इसको एंटी साइकोटिक एजेंट दिया गया था डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए। अब उस वक्त ना कोई उस जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स थे उनका जो प्रॉपर पैथोजेनेसिस है उसका भी किसी को नहीं पता था, और इस ड्रग के एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का भी किसी को नहीं पता था। लेकिन रोल्फिया सरपेंटेना को लोग ऐसे ही देते थे कि इट वर्क्स इन डिफरेंट साइकेट्रिक कंडीशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो ऐसे थेरेपी को हम एम्पेरिकल थेरेपी कहते हैं, और ऐसे ड्रग्स को फिर हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल ड्रग्स और एम्पेरिकल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग, एक और टर्म यूज होता है प्रोटोटाइप ड्रग। डिफरेंट हम पढ़ते हैं कि दिस इज अ प्रोटोटाइप ड्रग। सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय प्रोटोटाइप ड्रग। ठीक है। जब भी मेडिसिन को, हर एक चीज़ का अपना एक क्लासिफिकेशन होता है, तो मेडिसिन और ड्रग्स जितने भी है उनको 70 मेजर ग्रुप्स में जो है ना क्लासीफाई किया गया। अब इन 70 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है। तो उस ड्रग्स जो है वो ड्रग्स जो है वो एक ही इन 70 मेजर ग्रुप्स के अंडर ही आते हैं। जितने भी मतलब थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट, एंड दैट ड्रग्स आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दी 70 मेजर ग्रुप्स। ठीक है। अब इन में जो सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेटिव ड्रग होता है, सबसे पहले आता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन ड्रग में, जो उस ड्रग के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस सारे के सारे एक ही फैमिली में मौजूद होते हैं। इस 70 मेजर ग्रुप से हम एक ही फैमिली ले लेते हैं। ठीक है। तो उस एक ही फैमिली, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स का जितना भी, इसकी जितनी भी फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के अब उसका प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग जो है वो प्रोप्रानोलोल है। ठीक है। सो प्रोप्रानोलोल contain all the characteristics of drugs which are found in that beta blockers family। ठीक है। तो ऐसे ड्रग को फिर हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज ड्रग नॉमेनक्लेचर। ठीक है। ड्रग को हम नाम किस तरह देते हैं। सो देयर आर 3 मेजर प्रिंसिपल टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू अ ड्रग। ठीक है। सबसे पहले उसका क्या है, केमिकल। केमिकल। अब केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग जो है, केमिकल नॉमेनक्लेचर, ये किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल से, केमिस्ट्री, सारा का सारा केमिस्ट्री केमिकल नेम हमें बता देता है। ठीक है। लाइक क्लोरोफेनरमिन, मिलेट वगैरह वगैरह। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग कहते हैं। फिर प्रोप्रियोरिटी और नॉन प्रोप्रियोरिटी नेम्स होते हैं ड्रग के। प्रोप्रियोरिटी को हम क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं। ठीक है। ये भी क्या है, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल में भी नियर टू केमिकल। ठीक है। फिर इस नॉन प्रोप्रियोरिटी और जेनेरिक नेम को फिर हमने 2 में डिवाइड कर दिए, अप्रूव्ड नेम और ऑफिशियल नेम। ठीक है। अप्रूव्ड नेम जो है, अंटिल द ड्रग इज इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया। पहले हमने पढ़ लिया कि जो फार्माकोपिया क्या है कि कोई ड्रग अप्रूव हो जाए तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, एक ऑफिशियल बुकलेट में चला जाता है। सो जब ऑफिशियल बुकलेट में चला जाए, इसका मतलब ये कि दिस इज नाउ अप्रूव्ड ड्रग। ठीक है। तो जब ऑफिशियल बुकलेट में चला जाए, इसी फार्माकोपिया में चला जाए, अप्रूव हो जाए, ठीक है,
उससे उससे पहले जो नेम इसके लिए यूज़ होते हैं इसको इसको हम क्या कहते हैं, अप्रूव्ड नेम कहते हैं। फिर इसके बाद ऑफिशियल नेम आते हैं। ऑफिशियल नेम का मतलब ये है कि जब ये प्रॉपरली फार्माकोपिया में पब्लिश हो जाए, जो बुकलेट ऑफ एनी एरिया है, ठीक है, लाइक बुकलेट फार्माकोपिया पाकिस्तान जो है, उससे क्या हो जाए, उसमें ऑफिशियली पब्लिश हो जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल नेम कहते हैं। इसके अलावा आते हैं प्रोप्रियरिटी नेम्स आते हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड नेम और ब्रांड नेम। ठीक है, कोई भी कंपनी उसे बना देता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक कंपनी वाले अपना एक नाम देते हैं, उसको हम ट्रेड नेम, प्रोप्रियरिटी नेम या ब्रांड नेम कहते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक एंड्रोल। एंड्रोल इज़ द ट्रेड नेम ऑफ द प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो इसी तरह हर एक ड्रग की अपने क्या होते हैं कि उसका एक ट्रेड नेम या ब्रांड नेम भी होते हैं। ठीक है, सो थ्री मेजर प्रिंसिपल फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग। एक तो उसकी केमिस्ट्री है, सेकंड थिंग उसका क्या है, जेनेरिक नेम होता है, थर्ड इसका क्या है, ब्रांड या ट्रेड नेम और प्रोप्रियरिटी नेम्स। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ नॉमेनक्लेचर हम देते हैं केमिकल, लाइक यहाँ पे हमने क्या दिया है, बेंजोडाइजिपीन या क्लोरोडाइहाइड्रो मिथाइल फिनाइल वगैरह। इसी तरह ये जो हमारे पास जो ड्रग का जो केमिकल नेचर हमें बता देते हैं, बेंजोडाइजिपीन, लाइक ये जितने भी जिस केमिकल से बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजोडाइजिपीन कहते हैं। अब इसका ऑफिशियल नेम जो कि फार्माकोपिया से अप्रूव हुआ है, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है, डेजिपाम नाम है। प्रोप्रियरिटी नेम इसका क्या है, विलियम है। ठीक है, ट्रेड नेम जिसको हम कहते हैं, जेनेरिक नेम इसका क्या है, बेंजोडाइजिपीन और BDZ इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब ड्रग को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट रूट्स हम यूज़ करते हैं। उसको फॉर द पर्पज़ ऑफ ईज उसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लोकल और सिस्टेमिक में। लोकल में हमारे पास क्या कौन कौन से 3 आते हैं फर्दर, उसमें सबसे पहले क्या है, टॉपिकल। टॉपिकल को हम क्या करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, द सरफेस ऑफ द बॉडी अप्लाई करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, पाउडर, लोशन वगैरह। इन फॉर्म में जो जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ कॉल्ड टॉपिकल। फिर इसके बाद आते हैं डीप टिश्यू, जिस डीप टिश्यूज़ को हम यूज़ करते हैं लाइक इंट्राआर्टिकुलर, ठीक है, और सब कंजक्टिवाइटल। ठीक है, फिर इसके बाद इनहेलर हम यूज़ करते हैं, थ्रू नोज़ हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इसको हम लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सिस्टेमिक, आते हैं हमारे पास जो सेकंड मेजर क्लास है सिस्टेमिक में हमारे पास क्या आता है, ओरल आता है, बखल आता है, रेक्टल आता है वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्या आते हैं, सिस्टेमिक में आते हैं। फिर इसके बाद इंजेक्टेबल में आइदर IV का मतलब है इंट्रावीनियस, IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर, SC का मतलब सबक्यूटेनियस। ठीक है, अदर भी इसमें आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनहेलेशनल भी इसमें आते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट introduction and very in few terminologies using in pharmacology. Hope you guys enjoyed that, and see you in the next video. Thank you.